तरह का ऑपरेशन था? ऑपरेशन तो बच्चेदानी निकालने का था और एक गांठ निकालने का था, लेकिन ऑपरेशन जटिल नहीं था, पर उसकी प्रक्रिया जटिल थी। मरीज़ जो है हमारे पास आई थी क्योंकि उसको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के कारण वो चल फिर नहीं सकती थी। व्हील चेयर पे आई थी आउटडोर के अंदर, बच्चे उसके लेके आए थे। तो बोले कि मैडम इसका ऑपरेशन होना है, बिकॉज़ डायग्नोस्ड केस था वो, जहाँ से भी आई सब जगह से उसको बोल रखा था ऑपरेशन होगा। तो हमने कहा हमारे पास, बोले मैडम सब ने मना कर दिया है, अब इस करके हम सरकारी अस्पताल आए हैं। ठीक है भाई, हमने तो एडमिशन कर लिया उसका। उसके फादर उसके साथ, ये देखिए सच ए ओल्ड पर्सन इज़ अलॉन्ग विद दैट लेडी, 85 ईयर के होंगे, बिल्कुल आंखों में आंसू की साहब, इसका हस्बैंड भी नहीं है और ये भी लाचार है, और मेरी आप उम्र देखिए, और ये बच्चे कहाँ जाएंगे, बड़ा ऑपरेशन है। सब ने मना किया है, कहा या जयपुर या दिल्ली लेके जाएं। मैंने कहा हम अपने स्तर पे जितना कर पाएंगे करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। एडमिशन के बाद में हमें भी पता लगा कि प्रक्रिया तो जटिल थी, उसको फिटनेस दिलवाने में ही जटिलता थी। हमें सभी डॉक्टरों से कन्वर्सेशन करके डिसाइड करना पड़ा, क्योंकि उस लेडी को मोटर न्यूरॉन डिजीज़ थी, जो एक आनुवांशिक बीमारी होती है, और वह आनुवांशिक बीमारी उसकी 5 बहनों में है। तो यह एक चैलेंजिंग था। वो पहले भी न्यूरो फिजिशियन का ट्रीटमेंट ले चुकी थी। अब आखिर में उसके पास ट्रीटमेंट भी नहीं बचा उस बीमारी का, और वह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसका पैर से चालू हुई थी और उसके कमर तक वो बीमारी आ चुकी है। एक वेरिएंट है, अलग अलग तरह की मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होती हैं, लेकिन अब हमारा जो मेन मोटो था वो तो उस औरत को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निजात दिलाना, क्योंकि इस कंडीशन में वो खुद की देखरेख भी ठीक तरह से नहीं कर पाती। इस संबंध में हमने फिजिशियन से बात करी, नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करी कि कोई किडनी पे असर तो नहीं आ जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट से बात करी कि भाई ये बीमारी कहीं इसकी और बढ़ तो नहीं जाएगी। एनेस्थीसिया वालों ने कहा कि नहीं, आप इसको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाएं, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई, एक इसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले को भी दिखाएं, कल को इसके सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो गई, फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सांस प्रॉपर ना ले पाए, सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाए। तो इस करके हमने अपने जूनियर डॉक्टर्स को उसके साथ लगाया, क्योंकि वो इतनी कैपेबल नहीं थे कि वो सब जगह घूम सकें खुद। अब वो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स का देखा जाए तो बहुत मेहनत लगी सिर्फ एक केस कराने के लिए, क्योंकि जटिलता ज़्यादा थी। सब तरफ से फिटनेस मिलने के बाद भी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई इसको डेथ ऑन ऑपरेशन टेबल करके आप बोलें तो करना है। देन हमने थोड़ा समझाया अटेंडेंट्स को भी कि भाई कोई बात नहीं, ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यूँ सड़क पे चलते भी हादसा हो जाता है तो भी अपन कुछ नहीं कह पाते, तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम कोशिश करेंगे, आप साइन करेंगे तभी बढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके फादर ने साइन करे, ऑपरेशन नियमित जिसे रूप से होता है उसी तरह से हो गया। एक उसके ओवरी में गठान थी, जो कि डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं, जिसको 2% कैंसर बनने की संभावना होती है, और जैसे एज बढ़ती है तो उसमें और भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा अपना बच्चेदानी के अंदर गांठ थी, उसके कारण उसको अत्यधिक रक्तस्राव और पेट में दर्द रहता था। वो सारी चीज़ें ही हमने हटा दी और बायोप्सी के लिए भिजवा दी, और मरीज़ बहुत अच्छे से, टाँके भी अच्छे निकले उसके, और छुट्टी होके अपने घर जा चुकी है। लेकिन आपके मार्फत से सिर्फ मैं यही एक बताना चाहूँगी सबको कि एक इंस्टीट्यूट के तहत अपन यदि कोई काम करवाते हैं तो वो सफल होता है। यह नहीं है कि अपन छोटी छोटी जगह करवा के बैठ जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन होने के बाद अपन बड़े इंस्टीट्यूट में आते हैं तो वो डॉक्टर भी अपने को नहीं संभाल पाता। इंस्टीट्यूट में हमारे पास सभी तरह के सुपर स्पेशलिस्ट, सभी तरह की ऑपरेटिंग फैसिलिटी और सभी तरह की दवाएं और जीवन रक्षक औजार, जीवन रक्षक मशीनें